एक दफा का जिक्र है कि 3 साले और नेक आदमी एक सफर पर रवाना हुए। वो लंबे सफर के बाद एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा छाने लगा था, इसलिए उन्होंने एक महफूज जगह की तलाश शुरू की ताकि रात गुजार सकें। जल्द ही उन्हें एक बड़ी चट्टानों के दरमियान वाक़े एक गार नजर आया। तीनों ने मशूरा किया कि यही जगह ठीक है, क्योंकि ये उन्हें रात की ठंडक और जंगली जानवरों से महफूज रखेगी। तीनों आदमी गार के अंदर दाखिल हुए और आराम करने लगे। अचानक आसमान पर बादल गहरे छा गए। जबरदस्त तूफान उठा और तेज हवाओं ने पहाड़ियों पर हलचल मचा दी। एक बड़ी चट्टान गिरकर गार के दहाने को मुकम्मल तौर पर बंद कर गई। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अंधेरे और घटन के आलम में वो तीनों खौफजदा हो गए। न कोई बाहर जा सकता था, न कोई अंदर आ सकता था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाने की कोशिश की, मगर वो इतनी भारी थी कि अपनी जगह से जरा भी न हिली। मायूसी के आलम में एक ने कहा, हमारी ताकत और कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, अल्लाह की तरफ रुजू। हमें अपनी जिंदगी के वो नेक ऐमाल याद करने चाहें जो हमने सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए किए थे, और उन्हीं ऐमाल के वसीले से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उस मुसीबत से निजात दे। ये सुनकर तीनों आदमी खामोश हो गए, दिल की गहराइयों से अपनी जिंदगी पर गौर करने लगे। फिर पहला आदमी दुआ के लिए हाथ उठाता है। पहला आदमी दिल की गहराइयों से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं अपने वालिदीन के साथ नहायत हुस्न सलूक किया करता था। मैं उनके बढ़ापे के वक्त उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं करता था। एक दिन मैं जंगल में बकरियां चरा रहा था और देर हो गई। जब मैं वापस आया तो मेरे वालिदीन सो चुके थे। मेरे पास थोड़ा सा दूध था जो मैंने उनके लिए निकाला था। मैं चाहता तो अपने बच्चों को वो दूध दे देता, क्योंकि वो भूख से बेताब थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन जागे तो मैंने उन्हें वो दूध पेश किया जिसे उन्होंने खुशी से पिया। या अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तेरे खालिस रिजा के लिए था तो इस चट्टान को थोड़ा सा हटा दे ताकि हम रोशनी देख सकें। इसकी दुआ कबूल हुई। चट्टान में थोड़ा सा दुराड़ पैदा हो गई और रोशनी की एक बारीक किरण अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो इतनी जगह नहीं थी कि कोई बाहर निकल सके। तीनों ने सुख का सांस लिया कि उनकी दुआ सुनी गई, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुए थे। जब पहला आदमी दुआ कर चुका और चट्टान में थोड़ी सी दुराड़ पैदा हो गई, तो तीनों ने अल्लाह की रहमत की उम्मीद और ज्यादा मजबूती से दिल में बांध ली। अब दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरे तफक्किर और आजिज़ी के आसार नुमायां थे। उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, आंखें बंद की और दिल से पुकारा, या अल्लाह, मेरे पास एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। मैं उसे दिल से चाहता था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करती थी। वक्त गुजरता रहा। फिर एक वक्त आया जब वो शदीद गुर्बत का शिकार हो गई और मुझसे मदद मांगने आई। मैंने उसे कुछ माल देने के बदले अपनी नाजायज ख्वाहिश का मुतालबा रखा, तो उसने रोते हुए कहा, अल्लाह से डरो और मेरी इज्जत को नाहिक पामाल न करो। उसकी ये बात मेरे दिल पर बजली बनकर गिरी। मैं फौरन पीछे हट गया, हालांकि मैं अपनी ख्वाहिश के पूरे करीब था। मैंने उसे वो सारा माल बगैर किसी शर्त के दे दिया और उसकी इज्जत महफूज रखी। या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रिजा के लिए किया था तो हमारी मदद फरमा और इस चट्टान को मजीद हटा दे ताकि हम बाहर निकल सकें। दूसरे आदमी की दुआ भी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई। चट्टान मजीद सरक गई और दुराड़ पहले से कुछ ज्यादा खुल गई। अब रोशनी की किरण और हवा की ताजगी अंदर आने लगी, लेकिन रास्ता अभी भी इतना नहीं खुला था कि कोई बाहर निकल सके। तीसरा आदमी भी अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद था। उसने दुआ के लिए अपने कांपते हुए हाथ उठाए और निहायत आजिज़ी से कहने लगा, या अल्लाह, मैंने कुछ मजदूरों को मजदूरी पर रखा था। जब काम मुकम्मल हुआ तो मैंने सबको उनकी उजरत अदा कर दी, सिवाय एक मजदूर के जो बगैर उजरत लिए चला गया। मैंने उसकी उजरत को ज़ाये न होने दिया, बल्कि उसे कारोबार में लगा दिया। वक्त के साथ वो माल बढ़ता गया और अल्लाह के फजल से खूब मुनाफा हुआ। इस मजदूर की उजरत से ऊंट, गाय, बकरियां और खेत तैयार हो गए।
कई साल बाद वो मजदूर वापस आया और अपनी उजरत का मुतालबा किया। मैंने उससे कहा, ये सब जानवर और खेत तुम्हारी उजरत के मुनाफे से पैदा हुए हैं, सब ले लो। वो हैरान हो गया और बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, ये सब तुम्हारा है। चुनांचा उसने सब कुछ ले लिया और मुझे कुछ भी वापस न किया। या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रिजा के लिए किया था तो उस चट्टान को मुकम्मल तौर पर हटा दे ताकि हम आज़ादी की हवा में सांस ले सकें। तीसरे आदमी की सच्ची दुआ और इखलास को भी अल्लाह ने कबूल किया। जब तीसरा आदमी दुआ कर चुका और चट्टान अपनी जगह से हल गई तो रोशनी की एक तेज किरणगार के अंदर दाखिल हुई। ठंडी हवा का झोंका तीनों के चेहरों से टकराया, मगर रास्ता अभी भी इतना कशादा नहीं था कि वो आसानी से बाहर निकल सके। चट्टान कुछ और सरकी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर रास्ता साफ नहीं हुआ था। तीनों आदमियों के दिलों में उम्मीद और बेचैनी की कैफियत एक साथ जन्म ले रही थी। तीनों दोस्त थके हारे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी सुकून भरी रोशनी नमाया थी, जैसे अल्लाह की रहमत करीब ही हो। उनकी आंखों में आजिज़ी, दिलों में खालिस ईमान और लबों पर दुआ के कलमात थे। गार के अंदर नीम तारीकी फैली हुई थी, दीवारों पर नमी और ठंडक का असर था। कभी कभार दूर कहीं किसी छिपकली की आवाज गूंजती जो खामोशी में मजीद सुनाटे की लहर दौड़ा देती। बाहर से हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती, मगर चट्टान का बोझ अब भी उनके लिए कैद का सबब बना हुआ था। तीनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते और फिर अल्लाह की तरफ रुजुआ करते। अब वो सिर्फ अल्लाह के कर्म के तलबगार थे। उनमें से पहला आदमी आहिस्ता से बोला, हमने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती एमाल पेश किए, लेकिन शायद हमारे दिलों में अभी भी मजीद इखलास की जरूरत है। आओ, हम मिलकर एक बार फिर दुआ करें, दिल की गहराइयों से। तीनों आदमी गार की ठंडी जमीन पर सजदे में गिर गए। उनकी आवाजों में लर्जिश थी, दिल में खौफ खुदा और उम्मीद की कैफियत बेक वक्त छाई हुई थी। वो अल्लाह से यूं गड़गड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह, तो ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। हमने अपनी नेकियों को तेरी रिजा के लिए किया, न कि दुनियावी फायदे के लिए। ए मेहरबान रब, हमारी कमजोरियों को माफ फरमा और हमें उस अंधेरे गार से नजात आता फरमा। ये दुआ दिल के सबसे गहरे खुलूस के साथ की गई थी। उनके चेहरे आंसुओं से तर हो चुके थे और दिल अल्लाह की मोहब्बत में झुक चुके थे। दुआ के खत्म होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक एक तेज झोंके के साथ चट्टान में जोरदार दरार पड़ी। एक जलजला सा महसूस हुआ और चट्टान धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी। सूरज की रोशनी एक सुनहरी सी लकीर की सूरत में गार के फर्श पर फैल गई। तीनों आदमी हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ बाहर की तरफ दौड़ने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रोशनी की तरफ बढ़े और आखिरकार आज़ादी की हवा में सांस लिया। उनके चेहरे अल्लाह के शुक्र से रोशन थे और आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। मगर ये सिर्फ आज़ादी की खुशी नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की गहराई, ईमान की मजबूती और दुआ की ताकत की गवाही थी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के हुजूर इखलासी नीयत और नेक ऐमाल की कितनी ज़्यादा कदर है। जब इंसान खालिस दिल से सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए नेकी करता है तो वो अमल मुश्किल तरीन हालात में भी उसकी मददगार बन जाता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?